किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़े। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए हैं। अरे एक आध नाम तो बताइए। बिल्कुल पूरे तरीके से ये एक पक्षपाती रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है और सरकार काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। खबर है सियासी गलियारों से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का विभाग बनकर काम कर रहा है और मतदाता सूची की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल समर्थन जुटाने का नहीं बल्कि पारदर्शी वोटर लिस्ट और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर नागरिक का अधिकार है कि उसका नाम सही तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज हो और उसे स्वतंत्र रूप से वोट डालने का मौका मिले। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़े। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए हैं। अरे एक आध नाम तो बताइए। बिल्कुल पूरे तरीके से ये एक पक्षपाती रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है और सरकार काम कर रही है। सर, मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि हम दो हमारे तीन, तो क्या जनसंख्या उनके लिए मायने नहीं रखता है? बात यह है, मोहन भागवत जी खुद कुंवारे हैं, दूसरों को सलाह देना बंद करें। सर, आरक्षण का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल से एक बात बताएं भाई, एक बात बताएं भाई, ऐसा है बिहार में दो नौजवान बड़े जबरदस्त तरीके से आज जनता की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने कहा था मेरा ये तपस्या है, तो हम उन्हें तपस्वी कहते हैं। और यहाँ तेजस्वी युवा है, तो तपस्वी और तेजस्वी का जोड़ा बड़ा ज़बरदस्त ढंग से बिहार के लोगों की, भारत की लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर मतदाता को उसकी स्लिप हाथ में मिलनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका वोट सही जगह गया है। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि हमारे वोट की गिनती होनी चाहिए, यह सबसे बुनियादी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कथित अपमानजनक टिप्पणी पर दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति व्यक्तिगत हमलों की नहीं और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सदाकत आश्रम में किए गए प्रदर्शन पर उन्होंने सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए भी इस तरह का प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। मोहन भागवत पर तीखे तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भागवत जी अविवाहित हैं, इसलिए दूसरे के जनसंख्या पर सलाह देना बंद करें। वहीं आरक्षण पर उनके हालिया बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने बिहार के युवाओं की आवाज बुलंद करने पर जोर दिया।
अंत में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल तपस्वी हैं और तेजस्वी बिहार के युवा आवाज। जब तपस्वी और तेजस्वी साथ आते हैं तो जनता की आवाज और बुलंद होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉच न्यूज।